नमस्कार दोस्तों। जब आप मुझसे बात करते हैं, आप मुझे बताते हैं कि आपका बच्चा 1.5 साल 2 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से आपने रियलाइज़ किया कि इसका आई कांटेक्ट या रिस्पॉन्स टू नेम कम हो गया है, या कॉमनली इसका लैंग्वेज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। आपके आस पड़ोस के बच्चों में, रिलेटिव्स के बच्चों में इसके हम उम्र बच्चों का डेवलपमेंट आपके बच्चे से बेटर है। सो ये वो ट्रिगर पॉइंट होता है जब आपको समझ आता है कि आपका बच्चा डेवलपमेंट डीले का शिकार हो चुका है। गूगल करने पर पता चलता है कि ओह, ये तो ऑटिस्टिक हो सकता है, और हम डरना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस बात को समझिए। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े सिम्टम्स काउंट होते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एकाध सिम्टम के बेसिस पर हम ऑटिज्म करार नहीं करते हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होगा तभी हम ऑटिज्म करार करते हैं। प्लस ऑटिज्म का डायग्नोसिस मतलब कंफर्मेशन 3 साल के बाद ही संभव है। तब तक बच्चे का डेवलपमेंटल प्रोसेस चालू रहता है। बच्चा कोई स्पीड में कोई स्पीड में लर्न अप करता है, ग्रो करता है, कोई थोड़ा सा स्लो करता है, किसी को माहौल अच्छा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ऐसे में अगर स्क्रीन का इन्वॉल्वमेंट हो तो वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। बट अगर बच्चा क्लासिक ऑटिज्म का केस है, तो जब आपको समझ आया कि आपका बच्चा शायद डेवलपमेंट डिले या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का शिकार है, उसके पहले आपने अपने बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर गौर नहीं किया। जो लोग मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं वो ये जानते हैं कि हम डिटेल असेसमेंट करते हैं। आपके बच्चे ने पहला शब्द कब बोला, क्या वो आई कांटेक्ट देता था, क्या वो रिस्पॉन्स करता था, क्या वो अपने नाम बुलाने पर समझता था, पलटता था, क्या वो आपका अटेंशन लेने के लिए कुछ हरकतें करता था, क्या वो ये चाहता था कि आप उसके साथ वक्त गुजारें, या उसे अकेले खेलना पसंद था। यूजुअली ऑटिज्म, स्पेशली क्लासिक ऑटिज्म के केस में बच्चे को अकेले खेलना पसंद होता है। बच्चे को फिंगर्स देखना, फ़ैन देखना, दरवाजे के बाहर देखना पसंद होता है। नए लोगों के संपर्क में आने में सोशल एंग्जाइटी होती है। वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, वो लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। या तो वो क्रैंकी होते हैं या वो अपने में ही घुस जाते हैं, मम्मा पापा की गोद में या शोल्डर पर सर रख के कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको सोशल एंग्जाइटी बिहेवियर होता है। वो आपकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करते। अगर आप वर्किंग हैं या आप मंदिर जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, किचन में हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 1.5 साल 2 साल की उम्र के पहले समझ आ जाती हैं। बट एज अ पेरेंट्स, स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली में, हम इस चीज़ को गौर ही नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे ने ये रेड फ्लैग्स वाले सिम्टम्स शो किए थे। रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स है कि आपका बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, जो सोशल बिहेवियर है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। लैंग्वेज एंड सोशल माइलस्टोन्स वाले बिहेवियर को क्या आपका बच्चा फुलफिल कर रहा है? हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं फिजिकल माइलस्टोन से कि हाँ, बच्चे ने चला समय पर है, 8 महीने में बैठने लगा था, 10 महीने में खड़ा होने लगा था, 12-13 महीने में चलने लगा था। ये हमारा माइलस्टोन कवरेज हो गया और हम खुश हैं इस चीज़ से। बट इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम ऑटिज्म काउंट करते हैं। वो क्या है? क्या आपका बच्चा 6 से 8 महीने की उम्र में नाम बुलाने पर पलटता था? क्या वो हर बार आपको रिस्पॉन्ड करता था? क्या वो आई कांटेक्ट सस्टेन करता था? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर आपका अटेंशन ले रही हूँ। क्या आपका बच्चा इस तरह से करता था, या बात करते करते यहाँ वहाँ देखता था, नज़रें चुराता था? क्या आपका बच्चा विंडो के बाहर देखना पसंद करता था, गोद में रहना पसंद था, गोद में नहीं रहना चाहता था, या नए लोगों के पास नहीं जाना चाहता था, या कोई भी गोदी ले ले तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो अकेले ही रहना चाहता था। अपनी फिंगर्स देख रहा है, फ़ैन की तरफ देख रहा है, पर्दे की तरफ देख रहा है, धागे की तरफ देख रहा है। स्पेशली धागे में बहुत अट्रैक्शन होता है, जो हम झूले के ऊपर या प्राम के ऊपर टॉयज़ डालते हैं, उसका धागा चाहिए। मम्मी के दुपट्टे का कॉर्नर मिल गया या वहाँ पे चादर का कॉर्नर मिल गया, उसी से खेल रहे हैं, माउथिंग कर रहे हैं। फूड हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आम तौर पे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, आप उन्हें कैसे भी खाना खिलाएं वो खा लेते हैं, घूमते फिरते मस्ती करते खा लेते हैं। बच्चे का पहला जो ट्रिगर होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मुंह से बाहर निकाल रहा, और जैसे आपने स्क्रीन लगाया उसने खाना खाना शुरू कर दिया। आज के ज़माने में ये हर बच्चे की कहानी कि वो हर बच्चा फ़ोन के साथ खाता है, और पता नहीं क्यों दादा दादी नाना नानी आस पड़ोस वाले इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि मोबाइल दे दो सब खा लेगा। वाई यू वॉन्ट कि मोबाइल के चलते आपके बच्चे के टेस्ट बर्ड्स डेवलप नहीं हो पाएँ, वो खाना नहीं खाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे को टेस्ट के बारे में कुछ पता ही ना चले?
अगर आपका बच्चा हर बार सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के साथ खाता है और उसके अलावा वो खाना मुंह से बाहर निकालता है, खाना ही नहीं चाहता, तो ये एक रेड फ्लैग है। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को खाने के टाइम पर, मील टाइम पर अपने साथ बैठाकर टेस्ट बर्ड्स के अट्रैक्शन के साथ, एंगेजमेंट के साथ खाना खिलाएं। हर वक्त फ़ोन के साथ खाना खिलाएंगे, बच्चे की आदत पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली छोटे बच्चों का मील टाइम 40 मिनट्स टू 1 आवर होता है और दिन में हम 4 मील्स देते हैं। इस तरीके से मील टाइम में ही आपका बच्चा 4 आवर्स स्क्रीन का शिकार हो चुका है। आमतौर पे बच्चे 10 से 12 घंटे सोते हैं। 10 से 12 घंटे सोने के बाद 4 घंटे खाने के बाद उसका जो टाइम बचा है वो बचा है सिर्फ 8 आवर्स। 8 आवर्स में भी आपके काम हैं, आप बिज़ी हैं, आपको घर के काम करने हैं, आपको ऑफिस जाना है, आपको सोशल लाइफ एंजॉय करना है। इन सब के चलते आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम कम देते हैं और उसको स्क्रीन में बिजी रखते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्लासिक ऑटिज्म के केस में भी पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं होता है कि उनके बच्चों ने कब ये सारे माइलस्टोन टच कर लिए, कब उन्होंने आवाज़ दी, कब बोला। यूजुअली जो आप लोगों की कंप्लेंट सामने आती है, जो प्रेजेंटेशंस होता है कि हाँ बच्चा बोलता था, पर क्या पापा, मम्मा, दादा, बाबा, यूजुअली एनोनिमस था, रैंडम था, आवाज़ें निकालता था, बट रिलेटेबल नहीं था कि हमको ही मम्मा कह रहा है या पापा को ही पापा कह रहा है। यहाँ पर 2 साल के बच्चे के पास नीड बेस्ड 1 to 2 वर्ड कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बच्चा सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स बोलता है तो ये और बड़ी खतरे की बात है कि उसने सिर्फ उसी चीज़ को नोटिस किया है जो उसने स्क्रीन पे देखा है। मतलब वो आप लोगों को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, मतलब वो आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, उसका ध्यान ही नहीं है कि घर में कौन है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, या आपका ध्यान नहीं है कि आप अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये छोटे छोटे रेड फ्लैग्स हैं जो 2 साल के पहले समझ आते हैं, पर हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। और 2 साल की उम्र में जब हमें समझ आता है कि बोल नहीं रहा है या अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, तब हम शुरू करते हैं डायग्नोसिस और असेसमेंट का खेल, थेरेपीज़ का खेल। तो प्लीज़ पेरेंट्स क्लियर करो इस चीज़ को, अपने आप को क्लियर करो कि आप अपने बच्चे को सफिशिएंट टाइम दें, उसके साथ इंटरैक्ट करें। अगर रेड फ्लैग्स है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के पास 2 साल से पहले भी रेड फ्लैग्स थे, पर अगर आप समय रहते ट्रीटमेंट शुरू करोगे, अगर आप समय रहते सेशन स्टार्ट करोगे, घर पे काम शुरू करो। सबसे पहले आप थेरेपी सेंटर्स जाते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी पार्ट है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आप घर पे काम करना शुरू करें, होम बेस्ड इंटरवेंशन स्टार्ट करें, क्योंकि वो चीज़ 24/7 लागू होती है। थेरेपी सेंटर्स का टाइम लिमिटेड है, 1 आवर to 2 आवर, नॉट मोर देन दैट, पर आप 24/7 अपने बच्चे के साथ घर पे इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके आधार पर आप अपनी एक्टिविटी प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली हम क्लासिक ऑटिज्म के बच्चों की भी लाइफस्टाइल और उनके बिहेवियर्स को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे तो बहुत फास्ट रिकवरी शो करते हैं। 3 months to 6 months के सेशन में बच्चे यूजुअली नियर नॉर्मल हो जाते हैं। मैक्सिमम अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, किसी बच्चे को 11 से 12 महीने लगे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगे हैं ठीक होने में। क्लासिक की रिकवरी स्लो भी होती है और टाइम टेकिंग भी होती है और अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती है। एक छोटी सी गलती, छोटा सा ट्रिगर रिग्रेशन में लेकर जा सकता है। तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट किए असेसमेंट करवाएं, रेगुलर इंटरवल पे एक्सरसाइज प्लान्स चेंज करें, थेरेपिस्ट के वाया चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे की रिकवरी प्रॉपर हो, स्पीडअप हो और आप लोगों को कंफर्ट रहे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब 2 साल पे आपको समझ आता है कि आपके बच्चे में कुछ इशू है, बेसिकली या तो आपने पहले नज़रअंदाज किया है या आप अभी भी आंखें बंद करके सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि डेवलपमेंट डिले है और ऑटिज्म का खतरा है। इस रिस्क से बचने के लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।